सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट 102। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के हिमालय वाले चैप्टर के बारे में। हिमालय कैसे बना और हिमालय से संबंधित जितने भी एसएससी एसएससी रेलवे या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइंड मैप के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और शॉर्टकट रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया। भौतिक स्वरूप का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से किस रूपों में बांटा गया है। उसमें क्या है, मुख्य रूप से 6 रूपों में बांटा गया है। क्या क्या है भाई? उसमें है उत्तरी पर्वत, जो कि इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, महान भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वीपों का समूह, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तरी पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में समझ लेते हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उनके बारे में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और उसके बाद यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे क्या था? यूरेशियन था, यहाँ पे था भारतीय, और ये बीच में क्या था? ये बीच में था तेथिस सागर। ठीक है ना, तेथिस सागर। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के ओर लोग मूवमेंट किए। जब मूवमेंट हुआ तो ये क्या हुआ, यहीं पे क्या हुआ, पर्वत हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, पर्वत बनना स्टार्ट हुआ, जो कि क्या है, वही है हिमालय पर्वत। ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि पहले क्या था। पहले एक हमारा ये पृथ्वी हो गई मान लीजिए, और यहाँ पे क्या हुआ था, एक हमारा महाद्वीप था जिसे हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, जिसे हम लोग पेंजिया कहते थे। और ये पूरा क्या था, ये हमारा क्या था, महासागर था, जिसे हम लोग पैथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैथालासा कहते थे। लेकिन बीच में इसी में से दो विभाजन हुआ, मतलब टूटा। जब टूटा तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना एक लॉरेसिया और यहाँ पे बना गोंडवाना। क्या बना? गोंडवाना। गोंडवाना किसका भाग था? वो गोंडवाना था साउथ का भाग, ये क्या था, नॉर्थ का भाग था। ठीक है ना, गोंडवाना साउथ का भाग था। लेकिन इसी से हमारा क्या हुआ, एक भारत का हिस्सा था जो कि साउथ का भाग था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मूव करके नॉर्थ की तरफ चलाया। मतलब ये पानी पे बहते बहते कह सकते हैं कि धीरे धीरे खिसकते खिसकते क्या हुआ, इधर आते आते इधर चला आया। और उसके बाद वहीं पे क्या हुआ, जब प्लेटें एक दूसरे से क्या हुई, आगे बढ़ते गई, तो धीरे धीरे अवसाद से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि हिमालय क्या है, एक नवीन मुर्दार पर्वत है। हिमालय क्या है, एक नवीन मुर्दार पर्वत है। हिमालय क्या है, हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप सबसे प्रभावित करते हैं, सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई है कितनी? हिमालय की लंबाई है 2500 किमी। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किमी है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि हिमालय को कितने रूपों में बांटा गया। मुख्य रूप से 4 रूपों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में समझ लेते हैं। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। चलिए सबके बारे में समझ लेते हैं। पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में समझेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? कोर ग्रेनेटिक चट्टान से बना है। किससे बना है? कोर ग्रेनेटिक चट्टान से बना है, रॉक से बना है। किससे? रॉक से बना है। ठीक है ना। और हम लोग इसमें बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में देखेंगे इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी है? 3 पर्वत श्रेणियां हैं। वो कौन कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है ना। तो हम लोग पहले काराकोरम श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। काराकोरम श्रेणी पर ही क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? केटू गाडविन आस्टीन, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। और इसी पर क्या है, 4 ग्लेशियर भी है। काराकोरम श्रेणी पर ही 4 ग्लेशियर है। कौन कौन सा है? सियाचिन, वाल्टोर, हिस्पर, डाइफू। उसको हम लोग याद करें, कैसे करेंगे? याद करने का ट्रिक है, हिज वाइफ बालसर, हिज वाइफ, हिज वाइफ बालसर। क्या है? हिज वाइफ बालसर। हिज का मतलब हिस्पर, वाइफ का मतलब वाइफो, बालसर का मतलब है बाल्टोरो, सर का मतलब है सियाचिन। ठीक है ना। इसी रूप में स्थित भी है, 1 2 3 4, मतलब इधर से इधर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इधर क्या है, हिस्पो है, उसके बाद वाइफो है, उसके बाद बाल्टोर है, उसके बाद सियाचिन है। इसी रूप में क्या है, ये स्थित भी है।
और हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख कहाँ से कहाँ तक स्थित है? सियोक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्थित है। मतलब इधर क्या है, ये काराकोरम हो गया और ये हमारा लद्दाख हो गया। ये बीच में क्या है, ये है सियोक नदी, ठीक है ना। तो यही क्या करती है, सियोक नदी इन दोनों को अलग करती है। आगे है जास्कर, जो कि किसको कौन कौन अलग करता है, जास्कर को, लद्दाख। और ये मान लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिंधु, यहाँ पे क्या है जास्कर, ठीक है। तो लद्दाख और जास्कर को कौन अलग करता है, सिंधु नदी अलग करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे महान हिमालय, जो कि क्या है, इसी पर सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय पर ही स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, नंगा पर्वत है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, नामचा पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। कहीं पे 5000 है तो कहीं पे 7000, इसीलिए एवरेज अगर निकालेंगे तो 6000 आएगा। अब बात करेंगे सबसे ऊंची चोटियों की बात करेंगे, तो इसी पे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है ना। मीटर में, हमेशा मीटर में याद रखेंगे। और दुनिया की ये क्या क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 8598, जिसका क्या नाम है, माउंट कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर उत्तराखंड में बात की जाएंगे तो नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और हम लोग इसमें देखेंगे नेपाल में भी कुछ चोटियां हैं, जो कि अन्नपूर्णा है, 8091 मीटर। उसके बाद है दूसरा धौलागिरा, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8167 मीटर है। उसके बाद मकालू पर्वत, जिसकी ऊंचाई आप खुद बताइएगा, आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, होमवर्क रहेगा ये। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं, तो मध्य हिमालय को ही हम लोग हिमालय या फिर लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है। और नामों की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा है, नेपाल महाभारत श्रेणी है, ठीक है। इसमें क्या है, मध्य हिमालय में ही क्या है, कश्मीर घाटी महान हिमालय या लघु हिमालय से बना हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे, जो कि क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम कहने का मतलब है कि वो इधर वाले क्षेत्र में। और उत्तरतम का मतलब इधर वाले, मतलब ऊपर। जैसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। तो दक्षिणतम का मतलब है ये वाला क्षेत्र, मतलब इधर। उत्तरतम का मतलब है ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, चलिए समझ लेते हैं। शिवालिक का क्या है, जिसपे चुरिया हिल्स स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है। पूर्वी हिमालय या डुआर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। लघु हिमालय या शिवालिक के बीच क्या है, अनुदैर्ध्य घाटियां है। कौन सी, अनुदैर्ध्य घाटियां है, जिन्हें हम लोग दून के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है, ठीक है। और यहीं पे एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणियां में जैसे जैसे हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की ओर अगर आप बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार मतलब इधर आप बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा, उत्तल होगा। इधर आप बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा, अवतल, क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की ओर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तल होगा। तिब्बत पठार की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं पर्वतों के प्रकार के बारे में। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं और उनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और दूसरे के साथ भी शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पर्वतों के प्रकार के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है, युवा वलित पर्वत, जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले हुआ है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे विश्व के भी कुछ पर्वत हैं जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। आल्पस पर्वत, जो कि यूरोप में है। राकीज पर्वतमाला, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। आगे देखेंगे पुराने वलित पर्वत, जो कि अरबों वर्ष पहले बने, मतलब बहुत दिन पहले बने हैं। उसमें क्या है, यूराल पर्वतमाला, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। एल्पाइंस, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अरावली, जो कि क्या है, भारत में है। और ये क्या है, सबसे पुरानी पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी है कौन सी, अरावली है, ठीक है ना।
और उसके बाद ब्लाक पर्वत की बात करेंगे तो ब्लाक पर्वत में कौन सा है, वो जेस पर्वत जो कि जर्मनी में है, कोकेसस जो कि पर्वतमाला है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी, जो जिस पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी पर्वत से हुआ है वो कौन कौन से हैं, चलिए समझ लेते हैं। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, माउंट स्ट्रम्बोली जो कि लाइट हाउस में है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, माउंट ओजस जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे हिमालय के और भी कुछ है अन्य, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। इसमें क्या है, इसमें एक जनजातियां हैं भूटिया जनजाति। ग्रीष्म काल में घास का मैदान होता है जिसे हम लोग बुग्याल कहते हैं। हिमाचल में ग्रीष्म काल में क्या है, घास लग जाती है जिसे हम लोग बुग्याल कहते हैं। अगला क्या है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। इसमें क्या है, इसी पर माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, सिक्किम हिमालय, ठीक है ना, इसी में है। जनजाति की बात करेंगे तो इसमें लेप्चा और भूटिया जनजाति रहती है। शिवालिक डुआर्स की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे डुआर्स की अनुपस्थिति होती है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे अरुणाचल हिमालय की, तो यहाँ पे झूमिंग खेती की जाती है। झूमिंग खेती प्राय क्या होती है कि जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पे जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पे कृषि की जाती है। जैसे ही इसकी क्या है, उपजाऊ भूमि खत्म होती है और अगले जगह यही फिर से प्रोसेस किया जाता है, जिसे हम लोग झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण चोटियों की बात करेंगे, कांगतू और नामचा बारवा है। महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे, कामेंग है, सुबनसिरी है, दिहांग है। दिहांग क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। जनजातियों की बात करेंगे, मुनपा है, अपोर है, मिसिमी है, निरसी है और नागा है, ठीक है। पूर्वी पूर्वांचल पहाड़ी की बात करेंगे तो उसमें क्या है, पटकई बम है, नागा हिल्स है, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मिजो या लुसाई हिल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हिमालय से संबंधित जो झील है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी झील है भाई, यहाँ पे क्या है, 4 झील मुख्यतः है हिमालय से संबंधित। ये देखिए जो 2 झील है, डल और बुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है, और पेंगोंग और मुरोरी झील जो कि खारे पानी की झील है। ये सभी झीलें क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। नदी की बात करेंगे तो झेलम नदी है जो कि विसर्प अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है ना। विसर्प का मतलब है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, श्रीनगर में स्थित है। चलिए क्षेत्रीय विभाजन की बात करेंगे। क्षेत्रीय विभाजन कैसे हुआ है, या फिर इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा किया गया है, सर सिडनी के द्वारा। किसके द्वारा, सर सिडनी के द्वारा ये विभाजन किया गया है, ठीक है ना। इनके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, पंजाब हिमालय है जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, पंजाब हिमालय। उसके बाद है कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय जो कि दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। कश्मीर हिमालय क्या है, कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, जो कि करेवास निर्माण या फिर हिमनद निक्षेप होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप माइंड मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीजें आपको छूट गई है, यहाँ पे है नंगा पर्वत, यहाँ पे है नामचा पर्वत, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू। आप तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।